पीटीआई का बानी पीटीआई समेत तमाम कैदियों की रिहाई, 9 मई और 26 नवंबर के वाकयात पर जुडिशल कमीशन का मुतालिबा। बानी पीटीआई से मुलाकात का मुतालिबा हुकूमत ने मंजूर कर लिया। हुकूमत से मुज़ाकरात में पीटीआई ने मुतालिबात का इब्तिदाई खाका पेश कर दिया। 2 जनवरी को चार्टर ऑफ डिमांड तहरीरी तौर पर देने पर इत्तेफाक। स्पीकर अयाज सादिक की ज़ेर सदारत इजलास में आसफ कैसर ने कहा कि आज इब्तिदाई बातचीत हुई, बाकायदा मुज़ाकरात का आगाज 2 जनवरी को होगा। राना सनाउल्लाह ने कहा कि ऐसा नहीं हो सकता कि 100% हम उनकी या वो हमारी मान लें, मुज़ाकरात में दरमियानी रास्ता ही निकलता है। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक ने मुज़ाकरात को खुशाइन करार देते हुए कहा, उम्मीद है सियासी बेहतरी आएगी और जमहूरियत भी मजबूत होगी। इजलास में दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में जाने निछावर करने वाले शहदा के लिए फातिहा ख्वानी की गई। मुज़ाकरात में पीटीआई की कमेटी में शामिल वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर, कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ उमर अयूब, सलमान अकरम राजा और हामिद खान ने शिरकत नहीं की। हुकूमत से मुज़ाकरात में अली अमीन गंडापुर, उमर अयूब, सलमान अकरम राजा और हामिद खान मुशावरत के बावजूद शामिल नहीं हुए। ज़राए का कहना है कि अली अमीन गंडापुर हुकूमत से मुज़ाकरात के हक में नहीं, उन्होंने मुज़ाकराती अमल में शिरकत से माज़रत की। सलमान अकरम राजा ने बैरिस्टर गौहर से मुशावरत के बाद मुज़ाकराती अमल में शिरकत से इनकार किया। दूसरी तरफ चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर ने वजाहत देते हुए कहा है कि वज़ीर आला KPK अली अमीन काबीना इजलास, उमर अयूब पेशावर की अदालतों में पेशी, हामिद खान बांग्लादेश के दौरे और सलमान अकरम राजा अदालती मसरूफियात की वजह से मुज़ाकरात में शरीक नहीं हुए। पीटीआई के किसी रुकन ने मुज़ाकरात से इनकार नहीं किया। रहनुमा पीपल्स पार्टी राजा परवेज अशरफ ने कहा है कि तहरीक इंसाफ से तहरीरी चार्टर ऑफ डिमांड मांगा है, ना कोई गैर मुल्की दबाव है, ना ही अदालती फैसला मौखर होने का इससे कोई ताल्लुक है। रहनुमा MKM फारूक सत्तार का कहना है कि उन्हें तो ट्रंप का फोन नहीं आया कि वो उनके साथ बैठें और बात करें, मिलकर बातचीत करने से मसाइल हल होते हैं। साहिबजादा हामिद रजा ने कहा कि हम रिलीफ नहीं मांग रहे बल्कि फैक्ट एंड फाइंडिंग चाहते हैं, ऐसा कोई मुतालबा नहीं कर रहे जो मावराए आइन हो। पेशावर में होने वाले एपिक्स कमेटी इजलास की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा कि सिक्योरिटी इदारे ऑपरेशन वाले इलाकों में भी आवाम पर तशद्दुद नहीं करते। वज़ीर आला KPK अली अमीन गंडापुर बोले, ऐसे ही एहलकार डी चौक पर भी लगाने चाहिए थे। मोहसिन नकवी अली अमीन की बर्चस्तगी पर हंस दिए, चुप रहे। अली अमीन ने विफाकी और पंजाब के वज़रा के गैर संजीदा बयानात का शिकवा किया। मोहसिन नकवी ने यकीन दिलाया कि आइंदा ऐसे बयानात नहीं आएंगे। कुर्रम के मसले के पायदार हल के लिए दोनों रहनुमाओं का मिलजुल कर काम करने पर इत्तफाक। आज की दुनिया में एक्सेस टू द इंटरनेट शुड बी अ फंडामेंटल राइट, जो इस्लामाबाद में बैठे हुए बुजुर्गों और बाबू और सियासतदानों को समझ ही नहीं आता। इसलिए समझ नहीं आता, वो इस्तेमाल ही नहीं करते, इनको फ़र्क ही क्या पड़ता। अगर इंटरनेट को स्लो किया जाए, VPN को बंद किया जाए तो इनको फ़र्क ही नहीं पड़ता। आपका जीना हराम होगा और मेरा जीना हराम। नई नस्ल को अपने हक के लिए जिद्दोजहद करना होगी, हक छीन कर लेना पड़ता है, कभी किसी को मुफ्त में नहीं मिला। हुकूक की आवाज़ दबाने के लिए सेंसरशिप आज भी जारी है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का सिंध यूनिवर्सिटी जाम शुरू में कॉन्वोकेशन से खिताब। चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने कहा कि इस दौर में तेज रफ्तार इंटरनेट तक रसाई बुनियादी हक है, हमसे यह हक छीना नहीं जा सकता। बिलावल ने कहा कि तलबा उनके साथ डिजिटल राइट्स का बिल तैयार करें, वो कौमी असम्बली में उनके नुमाइंदे बनकर आवाज़ उठाएंगे। मैं नहीं चाहती आप मेरा शुक्रिया अदा करो, लेकिन मैं एक चीज़ आपसे इन रिटर्न चाहती हूँ, और ये बिल्कुल सियासी बात नहीं है। अगर मैं आपसे एक माँ के तौर पे ये एड्रेस कर रही हूँ, तो क्या कभी कोई माँ अपने बच्चों से ये कहेगी कि जला दो, आग लगा दो, तोड़ दो, सर तोड़ दो, डंडे पकड़ लो हाथ में, पेट्रोल बॉम्ब्स पकड़ लो हाथ में, और उसके बाद अपने बच्चे आराम से बैठे हैं, लोगों के बच्चे जेलों में रुल रहे होते हैं। ये मुस्तकबिल मैं आपके लिए बिल्कुल नहीं चाहती, ना ये मुस्तकबिल का ये रास्ता अपने लिए चुनना। और अगर कोई आपको गाली गलौज सिखाए, अगर आपको कोई इल्ज़ाम लगाना, पगड़ियाँ उछालना सिखाए, तो वो आपका हमदर्द नहीं है।
वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा है कि स्कॉलरशिप्स देने के बदले में शुक्रिया नहीं, सिर्फ ये चाहती हैं कि तलबा इंतशार का हिस्सा ना बने। फास्ट यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद में होनहार स्कॉलरशिप्स प्रोग्राम के तहत चेक तकसीम करने की तकरीब से खिताब करते हुए मरियम नवाज ने कहा कि कोई माँ नहीं चाहती कि उसका बच्चा जलाओ घेराव, तोड़फोड़ और गालम गलोच करे, कोई भी भड़काए। नौजवानों ने मुल्क के खिलाफ कोई कदम नहीं उठाना। गालम गलोच और इल्ज़ाम तराशी सिखाने वाले तलबा का हमदर्द नहीं हो सकता। इन्हें सिर्फ सियासी मुखालफत की वजह से किरदार कुशी का सामना करना पड़ा है। वो मुखालिफिन की मशकूर हैं जिन्होंने उनको मजबूत बनाया। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने कुरम को आफत ज़दा करार दे दिया। काबीना इजलास में कुरम में रिलीफ इमरजेंसी की भी मंजूरी। मुतालिका हुकाम को इमदादी कार्रवाइयाँ तेज करने की हिदायत। सूबाई हुकूमत की अमन अमान बरकरार रखने के लिए विफाक से FC तैनात करने की दरख्वास्त। इजलास के खिताब में वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर ने कहा कि भारी हथियार रखने और मोर्चों का कोई जवाब नहीं, कोई हुकूमती पॉलिसी नहीं कि मुसल्लह ग्रुप को गैर कानूनी भारी हथियार रखने की इजाज़त दे। फरीकैन के दरमियान मुआहिदा होने के बाद सड़क खोली जाएगी। इजलास के मिनट्स के मुताबिक कुरम में तमाम बंकर और भारी असलहा हुकूमती तहवील में लिया जाएगा। रिक्वेस्ट करता हूँ कि खुदारा हमारा रोड खोल दो और लोगों तक ये फूड, मेडिसन या पेट्रोलियम ये रसाई पहुँचा दो और लोग जो भूखे मर रहे हैं उनको बचा दो। ये अब यकीन करो गाँव में गदागरी हो रही है। कुरम के MNA हमीद हुसैन का गैर मशरूत तौर पर हंगू पारा चिनार रोड खोलने का मुतालबा। कहा, रोड खोलने के लिए असलहा जमा कराने की शर्त का मतलब है कि रोड खोलना इनके हाथ में है। वज़ीर आला KPK के हुक्म पर पारा चिनार में अद्वियात और दीगर ज़रूरी सामान की तरसील जारी। मुशीर सेहत खैबर पख्तूनख्वा के मुताबिक दर्जनों मरीजों को इलाज के लिए पेशावर पहुँचाया जा चुका। ज़िला कुरम में रास्तों की बंदिश के खिलाफ शहरियों का धरना चौथे रोज़ भी जारी। धरने के शुरका का कहना है कि रास्ते खोलने तक धरना जारी रहेगा। बानी PTI और बुशरा बीबी के खिलाफ 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस का फैसला आज नहीं 6 जनवरी को सुनाया जाएगा। तहरीक इंसाफ के वकील खालिद यूसुफ और नैब प्रोसिक्यूटर को अदालती अमले ने नई तारीख से आगाह कर दिया। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर का कहना है कि इंसाफ पर मबनी फैसला हुआ तो बानी PTI केस से डिस्चार्ज होंगे। एहतसाब अदालत ने 18 दिसंबर को 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस पर फैसला महफूज किया था। फैसला आज सुनाया जाना था। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार के दौरान मुस्बत रुझान। 100 इंडेक्स में 4,411 पॉइंट्स का इजाफा। 100 इंडेक्स 1,13,924 की सतह पर बंद हुआ। मरी और गिलियात में बर्फबारी का सिलसिला जारी। वादी का हुस्न दोबाला हो गया। सयाहों की बड़ी तादाद ने मरी का रुख कर लिया। सड़कों से बर्फ हटाने का काम जारी। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश धुंध छट गई। कराची में कल से तेज साइबेरियन हवाएं चलने का इम्कान। महकमा मौसमियात के मुताबिक इस दौरान सर्दी की शिद्दत ज्यादा महसूस की जाएगी। बलूचिस्तान में सर्दी बरकरार। कम से कम दर्जा हरारत स्कर्दू में -8 रिकॉर्ड किया गया। गिलगित और कोयटा -5, कलात -4, इस्लामाबाद 3 और कराची में कम से कम दर्जा हरारत 12 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। बहावलपुर में नौकरी का झांसा देकर मुबैना इज्तिमाई ज़्यादती और तशद्दुद का शिकार लड़की दम तोड़ गई। अस्पताल इंतजामिया के मुताबिक मकतूला के जिस्म पर तशद्दुद के निशान थे, गुर्दे भी फेल हो चुके थे। पुलिस ने बताया कि मुलजमान 9 दिसंबर को लड़की को विक्टोरिया अस्पताल के इमरजेंसी छोड़ गए थे। मुकदमा दर्ज करके मरकजी मुलजिम समेत 2 मुलजमान को गिरफ्तार किया जा चुका है। रावलपिंडी के बेनज़ीर भुट्टो अस्पताल में अटक से आई खातून से सिक्योरिटी गार्ड की मुबैना ज़्यादती। मुतासरा खातून की मुद्दत में मुकदमा दर्ज, गार्ड गिरफ्तार। पुलिस के मुताबिक बच्ची का इलाज कराने के लिए आने वाली मुतासरा खातून का मेडिकल करवाया जा चुका है। मुलजिम को ठोस शवाहिद की बुनियाद पर सजा दिलवाई जाएगी। मुल्क में इंटरनेट स्पीड बढ़ाने के लिए जदीद केबल अफ्रीका से मुंसलिक करने का प्रोग्राम। 45,000 किलोमीटर तवील इंटरनेट केबल कल पाकिस्तान से मुंसलिक होगी। IT माहिरीन का कहना है कि केबल की गुंजाइश 180 टेराबाइट्स फी सेकंड है। इससे इंस्टाग्राम, फेसबुक और व्हाट्सएप समेत इंटरनेट की स्पीड बढ़ेगी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इस्लामाबाद के तीसरे हल्के NH46 पर भी इलेक्शन ट्राइब्यूनल को कार्रवाई से रोक दिया। आमिर मुगल ने नए इलेक्शन ट्राइब्यूनल की तैनाती को चैलेंज किया था।
अदालत के फरीकैन से जवाब तलब, अगली समाअत की तारीख बाद में मुकर्रर की जाएगी। इससे कबल इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इलेक्शन ट्राइब्यूनल को NA 47 पर शुएब शाहीन की पिटीशन और NA 48 पर मोहम्मद अली बुखारी की पिटीशन की हद तक कार्रवाई से रोकने का हुक्म जारी किया था। हमारे जो 9 मई का कमीशन होना चाहिए, CCTV फुटेज सामने आनी चाहिए। हमारी 26 नवंबर 2024 में जो सान्या हुआ है डी चौक, उसका कमीशन होना चाहिए। इलेक्शन का प्रोसेस, उसका साफ शफाफ इंक्वायरी और फ्रेश एंड फ्री एंड फेयर इलेक्शन की तरफ हमें जाना चाहिए। मुज़ाकरात में कामयाबी की उम्मीद है अगर नेक नियति के साथ लोग बैठेंगे। ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब ने कहा है कि PTI के मुतालिबात बहुत वाज़ेह हैं। बानी PTI समेत तमाम अफराद को रिहा किया जाए, 9 मई और 26 नवंबर पर जुडिशल कमीशन बनाया जाए, मैंडेट वापस किया जाए और नए इंतखाबात की तारीख दी जाए। साबिक सदर आरिफ अलवी मुज़ाकरात की कामयाबी के लिए पुरुमीद, कहा फैसले करने वाले फैसले करेंगे तो मुज़ाकरात कामयाब हो जाएंगे। मिलिट्री कोर्ट से 9 मई केसेस में सजा पाने वाले 11 मुजरिमान सेंट्रल जेल लाहौर में मुंतकिल। इन अफराद को 21 दिसंबर को मिलिट्री कोर्ट से सजाएं सुनाई गई थीं। पाकिस्तान में फौजी अदालतों से सजाओं के ऐलान पर यूरोपीय यूनियन का इजहार तशवीश। यूरोपीय यूनियन के तर्जुमान ने कहा पाकिस्तान आलमी मुआहदे ICCPR का दस्तखत कुनिंदा है। इस मुआहदे के तहत पाकिस्तान सिविल और सियासी हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ का पाबंद है। इस मुआहदे के मुताबिक मुल्ज़िम को मुनासिब और मौसर कानूनी नुमाइंदगी का भी हक हासिल है। किसी भी मुजरिमाना केस का फैसला अवामी तौर पर सुनाया जाए। रमजान शुगर मिल केस में वजीर आजम शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज ने बरीयत की दरखास्त दायर कर दी। दरखास्त में कहा गया है कि केस में सजा का कोई इम्कान नहीं है, बरी किया जाए। एंटी करप्शन अदालत लाहौर ने दरखास्त पर प्रोसिक्यूशन से जवाब तलब कर लिया। मजीद समाअत 6 जनवरी तक मुलतवी कर दी गई। इस्लामाबाद F8 में अंडरपास 24 दिसंबर को ट्रैफिक के लिए खोल दिया जाएगा। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का F8 एक्सचेंज चौक इंटरचेंज और सरीना चौक इंटरचेंज प्रोजेक्ट्स का दौरा। कहा सरीना चौक इंटरचेंज का जनवरी में इफ्तिताह किया जाएगा, जो सिर्फ 60 दिन में मुकम्मल होगा। वज़ीर दाखिला की मुकर्ररा मुद्दत में दोनों मनसूबों की तकमील हर सूरत यकीनी बनाने की हिदायत। पाकिस्तान कारोबार के लिए मुवाफिक मुल्क नहीं रहा। हुकूमत रुपये को मजबूत करने के लिए फौरी और फैसला कुन इक़दाम करे। तमाम सियासी जमातों के मफाद में है कि वो इकट्ठे हों, कौम की बेहतरी के लिए इत्तफाक़ राय पैदा करें। पाकिस्तान बिजनेस फोरम का वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब को ख़त, साल 2025 के लिए वाज़ेह काबिल अमल मुआशी रोड मैप का ऐलान करने की अपील। कारोबारी तबके की मुश्किलात और चैलेंजेस की निशानदेही। कहा साल 2024 बिजनेस कम्युनिटी और अवाम के लिए मुश्किल तरीन साल रहा। IMF के एक और प्रोग्राम के बावजूद रुपया मजबूत होने में नाकाम रहा। रुपए की मजबूती के बगैर माली दबाव कम करने की कोशिशें बेअसर रहेंगी। ज़राई महाज पर भी किसानों को शदीद मुश्किलात का सामना है। पंजाब में 1 करोड़ 65 लाख एकड़ रकबे पर गंदम की फसल की काश्त का हदफ था, सिर्फ 1 करोड़ 20 लाख एकड़ रकबे पर फसल काश्त हो सकी। हुकूमत पंजाब ने पाकिस्तान बिजनेस फोरम के गंदम की काश्त के हदफ से मुतालिक बयान को मुस्तरद कर दिया। सूबाई वज़ीर ज़राअत आशिक किरमानी ने कहा कि पंजाब में गंदम की काश्त का 1 करोड़ 65 लाख एकड़ का हदफ था, जबकि 1 करोड़ 62 लाख 50 हज़ार एकड़ पर काश्त हुई, जो कुल हदफ का तकरीबन 99% है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज के किसान दोस्त इक़दामात से सूबे में गंदम की काश्त का हदफ हासिल करने में मदद मिली। पंजाब आलूदगी के खात्मे के लिए सिंध हुकूमत की मामलत करे। भट्टों को ज़िग-ज़ैग टेक्नोलॉजी पर मुंतकिली सिखाए। माहौलियात के तहफ़्फ़ुज़ की आलमी तंजीम इंटरनेशनल सेंटर फॉर इंटीग्रेटेड माउंटेन डेवलपमेंट ने खत लिख दिया। वज़ीर माहौलियात मरियम औरंगज़ेब के नाम खत लिखकर ICIMOD ने कहा कि भट्टों की ज़िग-ज़ैग टेक्नोलॉजी पर मुंतकिली से कीमियाई मादों में कमी आई है। पाकिस्तान के दूसरे सूबों को पंजाब की पॉलिसी से सीखना चाहिए।
कुरम और पारा चिनार के आवाम को अद्वियात और ग़िज़ा की फराहमी हमारा फ़र्ज़ है। कुरम के लिए करोड़ों रुपए मालियत की अद्वियात राशन के ट्रक रवाना किए। मकसद था इस मुश्किल वक्त में पारा चिनार के भाइयों के साथ खड़े हों। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी की इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, कुरम वाक़े पर रात खुशखबरी मिली, दोनों फरीक़ैन के दरमियान मुआहदा तय पाया जाएगा। आज पता चला कि अब तक कुरम पर दोनों फरीक़ैन ने मुआहदे पर दस्तखत नहीं किए। आज़ाद कश्मीर के इलाके आज़ाद पतन के करीब गाड़ी खाई में जा गिरी। 2 ख़वातीन और 2 मर्द जाँ बहक, 3 अफराद जख्मी हो गए। जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। फैसलाबाद में पिज्जा डिलीवरी बॉय से लूटमार की एक और वारदात। जड़ावाला रोड पर डाकू डिलीवरी बॉय से 3,500 रुपए और पिज्जा छीनकर फरार। फैसलाबाद में 2 माह के दौरान पिज्जा डिलीवरी बॉय से लूटमार की ये 6ठी वारदात। गवादर मेरीन ड्राइव पर 9 दिन से मुख्तलिफ सियासी जमातों का एहतजाजी धरना जारी। मुजाहिरीन का गैर एलानिया लोड शेडिंग के खात्मे, सैलाब मुतासरीन के मुआवजे, आबी हयात का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाने और न्यू एयरपोर्ट पर मुकामी अफराद को रोजगार देने का मुतालबा। चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी की सुप्रीम कोर्ट में मसीही बिरादरी के साथ क्रिसमस तकरीब में शिरकत। इत्तेहाद और तमाम मज़ाहिब के एहतराम की अहमियत पर जोर। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने मजहबी आज़ादी के आईनी उसूल बरकरार रखने का अदलिया का अज़्म उजागर किया। मुत्तहिदा अरब अमारात जाने का कोई केस पुलिस तस्दीक के बगैर नहीं होगा। तमाम एजेंट्स को हिदायत कर दी गई हैं। डीजी ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन मोहम्मद तबीब का सेनेट के कायमा कमेटी समुंदर पार पाकिस्तानी के इजलास में बयान। सेक्रेटरी समुंदर पार पाकिस्तानी अरशद महमूद ने कहा कि पाकिस्तानी अरब अमारात जा रहे हैं और ज़र मुबादला भी आ रहा है। यूएई अनस्किल्ड लेबर कबूल नहीं कर रहा। यूएई का पाकिस्तान का कोटा 16 लाख था, इस वक्त 18.5 लाख पाकिस्तानी यूएई में हैं। पाकिस्तानी नौजवानों की अक्सरियत का मुस्तकिल तौर पर मुल्क छोड़ने से इनकार। 74% ने कहा पाकिस्तान में रहकर ही मुल्क की तरक्की में हिस्सा डालेंगे। 26% बेहतर मौक़ों की तलाश में मुल्क छोड़ने के लिए आमादा। इप्सॉस पाकिस्तान के सर्वे में इंकशाफ, मुल्क छोड़ने के लिए राजी 30% नौजवानों ने सऊदी अरब, 20% ने दुबई को अपनी मंजिल कहा। बरतानिया को 9%, कनाडा अमेरिका के लिए 8%, यूरोप जाने के लिए 5% तैयार नजर आए। मुल्क छोड़ने के लिए राजी नौजवानों में अक्सरियत का ताल्लुक इस्लामाबाद और खैबर पख्तूनख्वा से। इस्लामाबाद से 46%, खैबर पख्तूनख्वा से 35% ने मुल्क छोड़ने पर आमादगी का इजहार किया। मराआत याफ्ता तबके के 36% नौजवान भी मुल्क छोड़ने के लिए राजी नजर आए। इसके बरक्स मजदूर या गैर मराआत याफ्ता तबके में ये शरह 23% दिखाई दी। इसराइल के गजा के पनाहगुज़ीन इलाकों अस्पतालों पर हमले जारी। गुज़िश्ता 24 घंटों में मजीद 58 फलस्तीनी शहीद। कमाल अदवान अस्पताल के डायरेक्टर का कहना है कि इसराइली हुक्म पर अस्पताल खाली करना तकरीबन नामुमकिन है, जहां 400 शहरी मौजूद हैं जिनमें बच्चे भी शामिल हैं। मकबूजा बैतुल मक़दिस में इसराइली फौज की फायरिंग, फलस्तीनी नौजवान शहीद। ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई ने कहा कि इसराइल हमास को खत्म करने और अपने कैदी वापस लाने में नाकाम रहा है। फलस्तीनी मुज़ाहमत जिंदा है। पाकिस्तान ने वनडे सीरीज में जनूबी अफ्रीका को व्हाइट वॉश कर दिया। तीसरे मैच में 36 रन से हराकर सीरीज 3-0 से जीत ली। ग्रीन शर्ट्स ने 9 विकेटों पर 308 रन बनाए। साइम अयूब की शानदार सेंचुरी, 94 गेंदों पर 101 रन बनाए, 13 चौके 2 छक्के लगाए। बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान की 50s। जवाब में जनूबी अफ्रीका की टीम 271 रन बनाकर आउट हो गई। डेब्यू करने वाले लेफ्ट आर्म स्पिनर सुफियान मुकीम ने 4 विकेटें हासिल की। शाहीन शाह अफरीदी और नसीम शाह के 2-2 शिकार। क्लासन ने 81 रन की इनिंग्स खेली। पाकिस्तान ने पहली मरतबा वनडे सीरीज में जनूबी अफ्रीका को उसकी सरजमीन पर व्हाइट वॉश किया है। कप्तान मोहम्मद रिजवान ने जीत को सीनियर और जूनियर खिलाड़ियों की मुश्तरका कोशिश करार दे दिया। कहा, तमाम खिलाड़ियों की मेहनत से जनूबी अफ्रीका के खिलाफ तारीखी कामयाबी मिली। हम मेहनत करते रहेंगे और शायकीन दुआ करते रहेंगे। जनूबी अफ्रीका के खिलाफ तीसरे वनडे में जीत में अहम किरदार अदा करने वाले नौजवान लेफ्ट हैंडेड ओपनर साइम अयूब 101 रन बनाकर प्लेयर ऑफ द मैच करार। सीरीज में शानदार कारकर्दगी पर प्लेयर ऑफ द सीरीज का अवार्ड भी मिला। साइम अयूब ने सीरीज में मजमूई तौर पर 235 रन बनाए। साथ ही खिलाड़ियों का साइम अयूब को जबरदस्त खिराज तहसीन। बाबर आजम ने सोशल मीडिया पोस्ट पर साइम को चीता लिखा और तस्वीर शेयर की। शाहीन आफरीदी ने लिखा, साइम ऐसे ही चमकते रहो। साइम अयूब ने लिखा कि ये उनके लिए बहुत खुशी का मौका है। और मौसीकी की मलिका तरन्नुम नूर जहां के गीत और गज़लें यादगार, मकबूलियत आज भी बरकरार, चाहने वाले नूर जहां की बरसी नहीं भूले।